एक ऐसा गांव जहां रात होते ही एकदम सन्नाटा हो जाता था। गांव बाहर से जितना सीधा साधा लगता था, अंदर से उतना ही जहरीला था। रामदीन एक ऐसा लाचार आदमी जो ना धन का आदमी बन पाया और ना ही तन का। मेहनती था, सीधा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसकी पत्नी गंगा सुंदर थी, लेकिन गांव की औरतों की बातें उसे अंदर से तोड़ देती थीं। अरे, इसके घर तो दिया ही नहीं जला। औरत होकर भी मां नहीं बन पाई। यही बातें रोज रोज घर में झगड़े का कारण बनते। रामदीन चुप रहना चाहता, लेकिन गंगा का दर्द गुस्से में बदल जाता। हर रात झगड़ा होगा। कुछ भी करो, लेकिन मुझे अपना बेटा चाहिए। जैसे ही रामदीन गंगा की इतनी बातें सुनता तो घर से बाहर की ओर निकल जाता। रास्ते में जाते जाते वो एकदम चिंतित मन से सोचता रहता, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होता। घर से थोड़ी दूर एक कच्ची सड़क के पास थी मांस मछली की दुकान। मछली बेचने वाला सलमान को रामदीन की हालत पता थी। रामदीन वहीं जाकर देर रात तक बैठा रहता, बातें करता, समय काटता। यही बात गंगा को चुभती थी। लोग क्या कहेंगे? रात रात भर मांस की दुकान पर बैठता है। एक शाम झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। गंगा चीखी, मेरे नसीब में मां बनना नहीं लिखा, और तू रोज यहां से भाग जाता है। वो गुस्से में घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त भोलू मिल गया। इतनी रात को कहां चाहा है? रामदीन ने दिल का सारा बोझ सुना दिया। और अब क्या ही बताऊं, मेरी पत्नी वही बात को लेकर झगड़ती थी, इसलिए मैं घर से बाहर आ गया, और कुछ नहीं। चल, आज चिंता मिटाते हैं, दारू पीते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे की बात मान लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों गांजा और दारू की दुकान पहुंच जाते हैं। भोलू दारू ली
और निकलते ही देखा कुछ लोग लड़ाई कर रहे थे। अरे छोड़, यहाँ से चलते हैं यार, रोज का यही काम है। रामदीन कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, चल मछली मुर्गा ले लेते हैं। दोनों दोस्त सलमान की दुकान में चले गए। भोलू सलमान से बोलता है, 1 किलो मुर्गा और आधा किलो मछली तौल दो बड़े भाई। रामदीन, आज दूर क्यों खड़ा है? आज सलमान की दुकान के पास नहीं आएगा क्या? ऐसी बात नहीं है सलमान भाई, वो आज बहुत परेशान है। सलमान कुछ नहीं बोलता और आधा किलो मुर्गा और आधा किलो मछली पैक करके दे देता है। भोलू सामान लेके रामदीन के पास जाता है और दोनों दोस्त कहीं अच्छी जगह के लिए आसपास देखने लगे। रात का समय था, करीब 11 बज रहे थे। इतने अंधेरे में दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर में भोलू बोला, पास ही एक पुराना टूटा हुआ घर है, वहीं बैठकर अपना काम करते हैं। लेकिन रामदीन को नहीं पता था कि वो घर सिर्फ टूटा हुआ नहीं था, वहां रहता था खोपड़ी खाने वाला कोष्ठ मैला। वो इंसानी मांस की गंध को दूर से सूंघ लेता था। दोनों पीने लगे। एक एक पैक खत्म हुआ। जैसे ही रामदीन ने पन्नी से मांस निकाला, एक काली बिल्ली झपट्टा मारकर मांस का टुकड़ा उठा ले गई। रामदीन कांप गया। भोलू हंस पड़ा। अरे यार, बिल्ली ही तो थी। वे फिर मांस खाने लगे। जैसे ही मछली को खाने के बाद काटे बाहर फेंका। अचानक टूटे घर के अंधेरे से एक सड़ा हुआ चूहा बाहर आया और उसके पीछे कोष्ठ मैला। उसका शरीर सड़ा हुआ था। एक हाथ में मांस कुल्हाड़ी जो उसके सिर में गड़ी हुई थी। उसकी आंखें जानवर जैसी थीं। दोनों ने दारू वहीं फेंकी और भागे। भोलू तेजी से भाग गया। रामदीन एक टूटी दीवार से टकरा गया। कोष्ठ मैला पास आ गया। उसने बिना एक शब्द बोले सिर से कुल्हाड़ी निकाली और रामदीन के पेट में घोंप दी। रामदीन बेहोश हो गया। कोष्ठ मैला उसकी सड़ी खोपड़ी खाने लगा। कुछ देर बाद रामदीन को होश आया। दर्द असहनीय था। वो घिसटता हुआ एक पेड़ के पीछे छुप गया। बस 1 सेकंड की देरी होती तो कोष्ठ मैला उसे देख लेता। लेकिन उसके पेट से बहता खून पेड़ के नीचे धार बन गया। कोष्ठ मैला समझ गया। उसने रामदीन को खींच निकाला और उसे टुकड़ों में काटकर वहीं बैठकर खाने लगा। दूसरी तरफ भोलू किसी तरह सबसे पहले गंगा के घर पहुंचा और गंगा से बोला,
रामदीन तुम्हें छोड़कर किसी सेठ की बेटी के साथ भाग गया। गंगा टूट गए। भोलू ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो मुझसे शादी कर लो। गंगा ने सोचा, रामदीन के साथ रहते हुए माँ नहीं बन पाई, शायद अब बन पाऊं। और उसने हाँ कह दी। Audio Jungle.